उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM और 9 PM। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन एट 9 AM में सभी का स्वागत है। पहले समाचार वेरावल से। वेरावल पोर्ट एरिया के गार्ड की ईमानदारी। आज के समय पे ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो शायद ही बहुत कम लोगों में देखने को मिलती, जहां पर आज ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आज हर किसी में देखने को मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर ये दुनिया अगर चल रही है तो वो ईमानदारी, प्रेम, सद्भावना, विश्वास, भरोसा और सम्मान के बोल पर। तो आज एक ऐसे ही ईमानदारी की विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं बुलेटिन में। एक ईमानदार पोर्ट गार्ड ने कैश लौटाया। सड़क से मिले 50,000 रुपए कैश असली मालिक को लौटाया गया। वेरावल पोर्ट एरिया में ड्यूटी पर तैनात एक GISFS गार्ड ने ईमानदारी और लगन की अनोखी मिसाल पेश की है। उसने सड़क पर मिले 50,000 रुपए कैश उसके असली मालिक को लौटा दिया है। इस घटना के बाद गार्ड को सम्मानित भी किया गया। वेरावल पोर्ट के पोर्ट ऑफिसर इंचार्ज हिरेन सौंदरवा ने बताया कि शनिवार सुबह 30 मई को पोर्ट रोड पर ड्यूटी पर तैनात GISFS गार्ड मनसुख M महिंद्रा, जो जिसका बकल नंबर है 12735 को 500 रुपए के नोटों के बंडल के रूप में कैश मिला था। जांच करने पर पता चला कि उनमें कुल 50,000 रुपए थे। गार्ड मनसुख भाई ने तुरंत अपने शिफ्ट इंचार्ज SSI रामसी भाई चावड़ा और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। रकम के असली मालिक का पता लगाया और पोर्ट एरिया के मछुआरे के संगठनों, व्यापारियों और पोर्ट यूजर्स को जानकारी दी गई। शनिवार और रविवार को पूरी जांच के बाद भी किसी के रकम पर दावा नहीं किया गया, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस के 13 तुझको अर्पण प्रोग्राम के तहत इस रकम को जमा करने का प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया गया। इस बीच GISFS के ऑनरी सैलरी होल्डर गार्ड मनसुख महिंद्रा की वफादारी और ईमानदारी की तारीफ करने के लिए ऑफिस में भी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और गार्डों की मौजूदगी में उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्हें वेरावल पोर्ट ऑफिसर हिरेन भाई संदरवा ने 2,500 रुपए का कैश इंसेंटिव अवार्ड दिया। दूसरी ओर जैसे ही सोशल मीडिया पर यह जानकारी फैली, वेरावल के बिजनेसमैन जुबेर एन चौहान ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कई सबूत पेश किए कि 50,000 रुपए की रकम उनकी थी। इन सबूतों के में कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन डिटेल्स और उस बिजनेसमैन का कबूलनामा जिसे रकम दी जानी थी और दूसरे स्पोर्टिंग सबूत शामिल थे। इस सबूतों के डिटेल्स में जांच के बाद अधिकारियों ने पाया कि रकम उनकी ही है और भविष्य में किसी भी कानूनी झगड़े में से बचने के लिए एप्लीकेंट से एक नोटिफाइड अंडरटेकिंग ली गई और इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में पूरी रकम वापस कर दी गई। आवेदक ने रकम गिनकर उसे सही बताया और रकम मिलने की लिखित रसीद भी दी। इस बारे में आइए अब सुनते हैं कि स्वयं मनसुख भाई महिंद्रा, जिसने ये रकम ईमानदारी से जब उनको मिला और उन्होंने जब रकम उसके असली मालिक तक पहुंचाया, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज के इस ईर्ष्या भरे जीवन में जब इस प्रकार के व्यक्ति को जब हम देखते हैं, नफरत की इस दुनिया में जब ऐसे ईमानदार लोग देखते हैं, तब एक मिसाल कायम होता है। जाइएगा नहीं, आगे संवाद बाकी है। मारू नाम महिला मनसुख भाई मेपा भाई, वहाँ GISF में वेरावल बंदर खाते फरज बजाવું છું। फरज दरमियान મારે જે લીમડાની ઝાડ નીચે હું બેઠો ત્યારે એક 500 દરની નોટનું બંડલ પડેલું હતું, એટલે મેં લઈ અને મારા ફરજ પરના જે સુપરવાઇઝર છે SSI રામસીભાઈ, એમને મેં કીધું આ 500 દરનું બંડલ છે એ મને મળી આવેલ છે। એટલે તરત જ એને અમારા પોર્ટ ઓફિસર સાહેબ છે, સોંદરા સાહેબ છે, એમને એની વાત કરી કે સાહેબ આ રીતનું ઘટના બની છે, તો કઈ વાંધો નહીં, તમે આપણી પાસે રાખવાનું જોઈએ। એટલે કચેરીમાં અમે એ પૈસા જમા કરાવેલા। ત્યાર પછી 2 દિવસ પછી જે આપણે
મૂળ માલિક આવે ત્યારે આપણે એને પરત કરી દેશું, બરાબર છે. તો 2 દિવસ પછી સોમવારે એ લોકો અમે બપોર પછી એ લોકો અહીંયા આવ્યા એટલે વાત કરી એટલે સાહેબ પાસે બેઠા, અંદર ગયા, સાહેબને ગયા, ઓફિસર સાહેબ પાસે. એટલે ત્યાર પછી એ લોકો પાસે ખરાઈ પૂરેપૂરી કરી, એનું જે પૂછપરછ કરી કે ભાઈ તમારા પૈસા ક્યાં પીડ્યા હતા, કઈ જગ્યાએ પીડ્યા હતા, બરાબર છે. તો એમણે એના કોલ રેકોર્ડિંગ દ્વારા અમને સંભળાવ્યું આ રીતના અમારા પૈસા બોલેલા હતા. એટલે ખાતરી કરી કે ભાઈ કોલ રેકોર્ડ બરોબરમાં બોલે છે. એમાં એના ઘરેને આજે વાત કરેલી હતી, ઘરે તો કઈ પૈસા છે નહીં, તમારા રસ્તામાં ગમે ત્યાં પડી જાય, એવી વાત એવી થઈ એના મોબાઈલની અંદર. એટલે એવું લાગ્યું કે કદાચ આના પણ હશે એમ. એટલે એ પૈસા જે હતા એને મૂળ માલિક મળી રહે એટલે એના પરત આપી દીધા. અમને ખરાઈ કરીને આપી દીધા. એ 500 દરની એક બંડલ નોટ હતું 50,000 वेरावल के पास टाटीवेला गांव में 3 साल की बच्ची पर हमला करने वाले तेंदुए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 48 घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ लिया है. इस घटना के बाद पिछले 2 दिनों से इलाके में दहशत का माहौल था. तेंदुए के पकड़े जाने से स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी राहत मिली है. आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल के बारे में. आइए अब समाचार सुनते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल कार्यकाल के 12 साल पूरे होने का जश्न. मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग की इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत सीनियर अधिकारी शामिल रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विश्वास, विकास और जन कल्याण के सफल कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर राज्य के हर जिले में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन समेत कई प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं. इसे पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहल उपाध्याय समेत सीनियर अधिकारी शामिल हुए. Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.